नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर उन्हें जरूरत होती है किसी मोटिवेशन स्पीकर की। अब क्यों हमें जरूरत पड़ती है कि कोई दूसरा हमें मोटिवेट करे? अगर हम गौर से देखें तो आजकल मोटिवेशन मास्टर्स की बहुत सी क्लासेस चल रही हैं और वास्तव में उनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि जो हमारी आज की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या करना चाह रहा है, वो क्या मांग बैठा है। उसने तो बस कुछ तय कर लिया, अब उसे करना है। राह में दिक्कत आ रही है, गिर रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है। अब ऐसे में उसे कोई तो चाहिए जो उसे मोटिवेट करे, कोई तो चाहिए जो उसका हाथ पकड़े, उसको मोटिवेट करे और फिर आगे को धक्का दे दे। अब मोटिवेट करने वालों का तो काम ही यही है कि वो गूंगे को मंच पे खड़ा कर देंगे, लंगड़े को रेस में दौड़ा देंगे, आपका व्यापार अच्छा चले इसके लिए आपके घर के बर्तन तक बिकवा देंगे। हाँ, हौसला अफजाई एक वक्त तक ठीक है कि कोई हमें समझाए, हमारा हौसला बढ़ाए, लेकिन ये मोटिवेशन दूसरी चीज है। मोटिवेट आपको उस चीज के लिए किया जा रहा है जिसके आप लायक ही नहीं है। अन्यथा कोई कार्य ऐसा है जो आपके प्रतिभा क्षेत्र में आता है, उसके लिए आपको क्या आवश्यकता है कि कोई दूसरा आपको मोटिवेट करे? आपको पता है कि हाँ, मुझे आत्मविश्वास है कि मैं ये कार्य कर लूंगा, बस इतना ही काफी है। अब आप सोचे कि नहीं, कोई दूसरा मुझे मोटिवेट करे कि मुझे बोलना नहीं आता है फिर भी मैं मंच पर चढ़ जाऊं और एक शानदार भाषण दे के आ जाऊं, तो इसके लिए मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। आपको अभ्यास करना होगा। आप अभ्यास करिए, जिस विषय पे बोलने जा रहे हैं उस विषय के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। बोलना अलग बात है, उसके लिए आपको थोड़ी हौसला अफजाई की जरूरत है। चार लोगों के बीच में खड़े होकर पहले कुछ बोलिए, 1 मिनट बोलिए, 2 मिनट बोलिए, फिर एक समय आएगा कि आप 1 घंटे 2 घंटे बोलेंगे। आपके दिमाग में ऑटोमेटिक जो आप विषय के बारे में जानेंगे वो सब आता चला जाएगा अंदर से, आप बोलते रहेंगे। पर ये मोटिवेट करना यानी कि हम खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, खुद में आत्मविश्वास नहीं जगा पा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि किसी दूसरा को देख के हम मोटिवेट हो जाए, कोई दूसरा आके हमें मोटिवेट कर दे। तो ये याद रखना, ये इतनी बड़ी खाई हो जाएगी कि जिसमें आप गिर के बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको मोटिवेट करके ऐसी दलदल में फंसा दिया जाएगा जहां से आप निकल नहीं सकते, क्योंकि खुद से मोटिवेट होना आपको आता नहीं है, खुद का आत्मविश्वास बढ़ाना आपको आता नहीं। आप सिर्फ इसलिए कोई चीज मांग बैठे हैं, कोई कार्य मांग बैठे हैं, कुछ होना मांग बैठे हैं जो आपके क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। आपने किसी दूसरे के पास देखा कि उसके पास है, किसी दूसरे की उपलब्धि देखी, किसी दूसरे का सम्मान देखा और आप लालच कर बैठे कि हाँ, ये सब मेरे पास भी होना चाहिए या ये सब मुझे हासिल करना है। अब आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप टूट गए हैं, बिखर गए हैं, आपको कोई राह नहीं समझ में आ रही जीवन में, कहाँ जाना कहाँ नहीं। अब आपको मोटिवेशन मास्टर चाहिए, तो यानी कि आपने राह ही गलत चुन ली है। सबसे पहले तो आपको कार्य वो चुनना है जिस कार्य को करने में आपको मजा आए, आपके काम में ही मजा शामिल हो, काम में ही आनंद हो। फिर आप देखिए उस काम में 100% मेहनत भी पड़ेगी ना, दिन रात मेहनत भी पड़ेगी, तो आप उससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आप अपने मंजिल के रास्ते में ही है। और यहाँ पे अगर आपको असफलता भी मिल रही, काम नहीं बन रहा है, तो भी आप कभी भी किसी दूसरे से कोई सहायता नहीं लेंगे कि हाँ, कोई दूसरा आके आपको मोटिवेट करे कि उठो तुम कर लोगे। नहीं, बात ही नहीं, मुझे पता है मैं कर लूंगा, मैं कर ही रहा हूँ। कितने समय में होगा ये मुझे नहीं पता, पर हाँ होगा, क्योंकि वो काम ही आपका जीवन है। तो हमें ये समझना होगा, इसके बजाय कि हम किसी दूसरे से कोई शक्ति लें, मोटिवेट हो, हमें ये समझना है कि हमने राह सही पकड़ी है कि नहीं। अगर आपको पता चल जाए कि अगर आपने सही राह पकड़ी है, फिर उस राह में कितनी भी दिक्कतें हों, कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई दूसरा आपको मोटिवेट करे। आपको पता है कि हाँ, मैं सही रास्ते पे हूँ, थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है पर पहुंचना होगा। तो इसी वक्त इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी प्रतिभा अनुसार काम करें, अभ्यास करें, खुद को काबिल बनाएं, बजाय इसके कि कोई आपको मोटिवेट करे और आप खाई में कूद पड़े।